गुड मॉर्निंग। पाठ पौधों के पोषण में हमने देखा कि अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं। वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पर कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता, अतः वे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते और अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे पौधे फिर अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो उनके भोजन की विधि होती है परपोषण। पोषण की विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते, वो पोषण की विधि क्या कहलाती है? परपोषण। परपोषण की विधि है एक परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, प्राणी अपना भोजन अन्य जीवित प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं। मतलब परजीवी पोषण में एक प्राणी दूसरे जीवित प्राणी से अपना भोजन ग्रहण करता है, वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता। ऐसे जीव को परजीवी और जिससे भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी कहते हैं। वह जीव जो दूसरे जीव प्राणी से भोजन प्राप्त कर रहा है उस जीव को परजीवी कहते हैं, और जिस जीव से भोजन प्राप्त कर रहा है उसको परजीवी। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। अक्सर कभी हम किसी पेड़ में देखते हैं पीली पीली संरचनाएं, रस्सी नुमा पूरे पेड़ को ढक लेती है। वो संरचनाएं होते हैं अमर बेल। वो अमर बेल उस वृक्ष पर एक परजीवी है और वो वृक्ष पोषी है। इसका उदाहरण भी हमें अवश्य याद रखना है। परजीवी पोषण के उदाहरण में है अमर बेल, रैफ्लेशिया, मिशल्टो आदि। ये उदाहरण भी अक्सर पूछे जाते हैं कि परजीवी पोषण इनमें से किस में होता है। 3-4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे तो ऑप्शन को हमें चुनना पड़ता है, इसलिए इसके उदाहरण भी महत्वपूर्ण है, अमर बेल, रैफ्लेशिया, मिशल्टो। अगला हम देखते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण, प्राणी अपना भोजन मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसमें भी मृतजीवी पोषण में भी उन प्राणियों के लिए है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, अतः ये दूसरे मृत प्राणी या विघटित जैविक पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके उदाहरण में है फफूंद तथा मशरूम। फफूंद बरसात के दिनों में हम देखते हैं जूतों में रुई की धागे की संरचना की जैसे उग आते हैं सफेद सफेद, वही फफूंद होता है। अगला है कीटभक्षी पौधा। कीटभक्षी पौधा, इसका पोषण का विधि बिल्कुल ही अलग है। यह इसके पत्तियों में क्लोरोफिल भी होता है, अतः यह स्वपोषी भी है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी अपना भोजन बनाता है। लेकिन ये पौधे उस जगह पाए जाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, अतः ये नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। जो कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो कीटभक्षी पौधा। उदाहरण क्या क्या है? घटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रैप, ड्रोसेरा तथा ब्लैडरवर्ट। इसमें भी महत्वपूर्ण है, इसके उदाहरण हम याद रखेंगे। ये प्रकाश संश्लेषण से भी अपना भोजन बनाते हैं, बता चुके इनमें, क्योंकि इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, अतः ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। परंतु नाइट्रोजन की कमी वाले जगह में ही पाए जाते हैं, अतः कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए करते हैं। जीवी पोषण, भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव एक दूसरे की मदद करते हुए साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे की मदद करते हुए साथ बांटते हैं। ऐसे पोषण की विधि को हम सहजीवी पोषण करते हैं, और ऐसे दो प्राणियों के बीच के संबंध को हम सहजीवी संबंध करते हैं। इनमें हम पहला उदाहरण देखते हैं सब ऐसे सहजीवी संबंध का, फलीदार पौधे और राइजोबियम का। फलीदार पौधे फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर सकते हैं, और ये राइजोबियम है वो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अवशोषित कर सकता है। तो फलीदार पौधा क्या करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया को अपने रूट नोड्यूल्स में रहने के लिए स्थान देता है और संश्लेषित खाद्य भी राइजोबियम को उपलब्ध करवाता है, और बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अवशोषित कर विलय के रूप में फलीदार पौधे को प्राप्त करवाता है। इस तरह दोनों एक दूसरे से लाभ लेते हैं, अतः इन दोनों के बीच का संबंध सहजीवी संबंध है। दूसरा उदाहरण हम लाइकेन का देखते हैं। इसके दो पार्टनर हैं शैवाल और कवक। शैवाल स्वपोषी होता है क्योंकि इसमें
क्लोरोफिल की मात्रा होती है और यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करता है। कवक मृतजीवी होता है क्योंकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। तो कवक शैवाल को रहने के लिए स्थान देता है, पोषक तत्व उपलब्ध करवाता है और बदले में शैवाल संश्लेषित खाद्य कवक को उपलब्ध कराता है। इस तरह हम देखते हैं दोनों के बीच में जो संबंध है वह सहजीवी संबंध। इस तरह पाठ पौधों के पोषण में हमने जाना कि अधिकतर पौधे स्वपोषी होते हैं पर कुछ पौधे परपोषी भी होते हैं। थैंक यू।